नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। हम यहाँ पर बात करेंगे इस वीडियो में डी फार्मेसी वर्सेस वी फार्मेसी, इनमें कौन सा बेहतर कोर्स है और आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा कैरियर ओरिएंटेड, और आपके जो फीस स्ट्रक्चर है पूरी हम डिटेल इसमें बात करेंगे। क्योंकि आप सभी वीडियोस में आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको रट गया होगा, तो उस पर हम बात यहाँ पर नहीं करेंगे, उस छोड़कर उसके बाकी मुद्दों पर हम बात करेंगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों का लगभग एक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं डी फार्मेसी की। सबसे पहले इसके कैरियर के बारे में शुरुआत कैरियर से ही करते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा वही हमारी आखिरी मंजिल होती है। और एक चीज़ और हम आपसे कह दें कि यहाँ पर डी फार्मेसी और बी फार्मेसी के टर्म्स में क्योंकि तुलना करना कठिन है, क्योंकि एक डिग्री है और एक डिप्लोमा है, लेकिन फिर भी हम अपनी इंडिविजुअली कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम इस पे तुलना करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले डी फार्मा करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर में क्या कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में। तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको हॉस्पिटल, क्लिनिक, रेलवेज, मेडिकल क्रॉप्स और आर्म्ड फोर्सेस एम्प्लॉयज़, स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आदि में नौकरी मिल सकती है। इसी तरीके से कैरियर में आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड हॉस्पिटल्स जैसे फोर्टिस आदि में काम करने के अवसर आपको डी फार्मा करने के बाद मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसी तरीके से बी फार्मा में एक्स्ट्रा क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। जितनी चीज़ें हमने डी फार्मा के टर्म्स में बताई गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में, वो सारी की सारी आपको बी फार्मा करने के बाद भी मिल जाती हैं। लेकिन एक्स्ट्रा क्या है डी फार्मा से, उसकी बात करते हैं। तो बी फार्मा करने के बाद आप यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं, क्योंकि ये बैचलर डिग्री है। आप ड्रग्स इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एसएससी एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, ग्रेजुएट लेवल के जितने एग्ज़ाम्स हैं सभी में आप देख सकते हैं। और साथ में प्राइवेट सेक्टर में रेगुलेटरी अफेयर्स, क्वालिटी कंट्रोल, मेडिकल, अंडर राइटिंग्स एंड प्रोडक्शन में भी आप जा सकते हैं, अपना बेहतर कैरियर बना सकते हैं। यानी कैरियर के मामले में अपॉर्चुनिटी आपके पास बैचलर डिग्री में ज़्यादा है। तो यहाँ पर बात करते हैं आगे। तो बी फार्मा करने के बाद आप क्या कि ग्रेजुएट एमएस फार्मा, एम फार्मा, फार्मा डी, एमबीए फार्मा जैसे उच्च अध्ययन के लिए जा सकते हैं, और आप जीपैट परीक्षा देने के लिए भी योग्य बन जाते हैं। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लेकर आता है ओवरऑल। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड जो है एक्सपेक्टेड सैलरी है कि बी फार्मा में और डी फार्मा की। तो यहाँ डी फार्मा में हम प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो 15,000 से 25,000 रुपये के बीच में नॉर्मल सैलरी, बाकी कंपनीज पर डिपेंड करती है, इससे ज़्यादा भी और कम भी हो सकती है। एक ऑन एन एवरेज की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में 20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये के बीच पाने की उम्मीद कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ सैलरी की बात होगी। सैलरी के बाद हम बात करते हैं बी फार्मा की सैलरी की। तो उसमें गवर्नमेंट सेक्टर में 30,000 से 50,000 रुपये और प्राइवेट सेक्टर में 20,000 से 35,000 रुपये के बीच में ऑन एन एवरेज आपको सैलरी मिल जाती है। तो ये सैलरी की बात हो गई कि बी फार्मा में कितनी और डी फार्मा करने के बाद आपको क्या सैलरी मिलेगी। अब बात करते हैं आगे की। तो यहाँ देखिए, अगर आपने डी फार्मा के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना खुद क्या कर सकते हैं, रिटेल फार्मेसी चला सकते हैं, या रिटेल फार्मेसी काउंटर पर कहीं काम कर सकते हैं अगर आपने डी फार्मा किया है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप ऑर्गेनाइजेशन में तरक्की करने के सीमित मौके आपको मिलते हैं, यानी असीमित मौके यहाँ पर बी फार्मा की तरह डी फार्मा में नहीं मिल पाते आपको। जो यहाँ पर है ये इसलिए, यदि आप फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी अच्छी नहीं है, यानी आपके पास इकोनॉमिकली कंडीशन जो आपकी है वो बेहतर नहीं है, और आप जीवन में थोड़ा जल्दी सेटल होना चाहते हैं, तो आप केवल 2 साल का डी फार्मा करके इसमें सेटल हो सकते हैं। यानी तब आपके लिए जो है ये विकल्प चुनना डी फार्मा अच्छा होगा, अगर आपकी इकोनॉमिकली कंडीशंस अच्छी नहीं हैं तो। अन्यथा आप बी फार्मा चुनिए। इसलिए यदि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं आ रही तो आपके पास यही एक विकल्प यहाँ पर बनता है। अब यहाँ बात करते हैं, लेकिन अगर बी फार्मा करने के बाद आपके लिए बहुत सारे अवसर हैं, जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स पास करने के बाद एमएनएसएस के में विभिन्न प्रतिष्ठान पदों पर आप काम कर सकते हैं। बी फार्मा डिग्री के साथ आपको इतना कॉन्फिडेंस मिलता है जो आपको अपनी खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी शुरू करने में भी मदद करता है। अब बात कर लेते हैं इसमें कि बैचलर ऑफ फार्मेसी के टर्म्स में कि कैसे एंट्री होती है। तो 2 तरीके हो सकते हैं फार्मा बी फार्मा करने के। एक आप इंटर के बाद कर सकते हैं, जो एलिजिबिलिटी आप सभी लोग जानते हैं कि चाहे मैथ्स ग्रुप से हो चाहे बायो ग्रुप से हो।
और लेटरल एंट्री में जो डी फार्मा है, तो यानी डी फार्मा करने के बाद आप बी फार्मा के सेकेंड ईयर में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी एक बात हो गई। आप समझ सकते हैं कि जो डी फार्मा है उसके दूसरे जो है उसमें वर्ष में सीधा प्रवेश हम पा सकते हैं, वो लेटरल एंट्री कही जाती है। और डिप्लोमा इन फार्मेसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिप्लोमा जो है फुल टाइम कोर्स होता है, इसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं। आप 4 सेमेस्टर देके डी फार्मा को कंप्लीट कर सकते हैं। और डी फार्मा में आप क्या कर सकते हैं कि बी फार्मा रेगुलर बी फार्मा की अवधि 4 साल की होती है, और बी फार्मा की जो लेटरल एंट्री है यानी आप जब डी फार्मा करने के बाद जा रहे हैं तो आप 3 साल के लिए इसे कर सकते हैं। और ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं तो वही हमने बताया कि 2 साल का होता है, और यहाँ पर 4 सेमेस्टर में ये डिवाइड होता है। अब फीस स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं तो फीस स्ट्रक्चर में हम पाएंगे कि जो बी फार्मा होता है उसमें 40 से 60 हज़ार रुपये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की होती है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 1 साल की 80 हज़ार से 1 लाख रुपये या इससे कम और ज़्यादा थोड़ी सी भी हो सकती है। तो ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी कर जाती है। तो यहाँ पर आपने देख लिया इसका फीस स्ट्रक्चर भी लगभग अप्रॉक्सीमेटली इतना ही रहता है। अब हम डी फार्मा की बात करते हैं तो यहाँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं, तो आप 10 हज़ार से 15 हज़ार रुपये भी में आप कर पाएंगे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। जो डी फार्मा होता है ये प्रतिवर्ष की फीस है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप करते हैं तो 40 से 50 हज़ार 60 हज़ार रुपये तक भी आपको देना पड़ सकता है। एक ऑन एन एवरेज ये फीस और किसी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की डी फार्मा के लिए हो सकती है। आप इससे थोड़ी सी कम और ज़्यादा की बात यहाँ पर हो रही है। तो आपने देखा जो ओवरऑल हमने एनालिसिस किया तो उसमें अगर जो एक ही कंडीशन निकलती है, अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कम है यानी आपकी वीक है, तो आप डी फार्मा करके आगे सेक्टर में बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद डी फार्मा करने के बाद आप सेटल हो जाइए, फिर लेटरल एंट्री लेके आप बी फार्मा भी कर सकते हैं अर्निंग के साथ। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, यानी कम अगर इनकम आप सोर्स इनकम है आपकी तो आप डी फार्मा करिए, अगर आपकी बेहतर इनकम है, आपकी जो इकोनॉमिकली कंडीशंस अच्छी हैं तो आप बी फार्मा को प्रेफर कर सकते हैं। बाकी इंडिविजुअली जो है कंडीशंस वेरी कर जाती हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल की कैसी कंडीशंस किसकी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिव ये वीडियो रहेगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर कोई त्रुटि होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और अगर किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बस शेयर करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके।